नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं साम्य स्थिरांक। चलिए देखते हैं इसे। तो पहले हम एक अभिक्रिया लिखते हैं। ए प्लस बी और इससे बना सी प्लस डी, है ना। अब हम इन क्रिया कारकों और उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान देखते हैं, है ना। एक्टिव मास ऑफ ए बी सी और डी, है ना। चलो यहां पर हम देख लेते हैं। तो ए का एक्टिव मास ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का और ये डी का एक्टिव मास, है ना, सक्रिय द्रव्यमान। अब हम यहां पर लगाते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। चलो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, चलो तो भाई द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम बोलता है कि भाई अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है ना। चलो तो यहां पर आप देखो, हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखी है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है ना। तो यहां पर आप देखो ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट करके बना रहे सी और डी। तो ये वाला जो है ये डायरेक्शन, इधर ऊपर वाला एरो देखो, तो ये जो डायरेक्शन है ये अग्र दिशा, और सी और डी इससे क्या बन रहा है ए प्लस बी, ये नीचे एरो देखो। मतलब यहां पर अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रही है। तो हम अग्र अभिक्रिया की दर भी देखेंगे और पश्च अभिक्रिया की दर भी देखेंगे। चलो देखो इधर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर हम इसे शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं आर एफ, है ना। तो ये समानुपाती होगी क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के, है ना। तो क्रिया कारक अब आप देखो अग्र दिशा में हम देख रहे हैं, तो क्रिया कारक कौन है ए और बी। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान और ये बी का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। चलो अगला देखो अच्छा अब इधर सुनो, यदि हम यहाँ से समानुपात का साइन हटाते हैं और यहाँ पर बराबर का साइन लाते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, है ना। इधर देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं ना आर एफ।
इक्वल टू के एफ, ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास, है ना। तो ये जो के एफ है ये अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक है। अग्र अभिक्रिया का क्या है? वेग नियतांक, है ना। चलो अब अगला देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं आर बी, है ना। शॉर्ट में इस प्रकार से लिख दो तो ये समानुपाती होगी। तो अब आप देखो अपन बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो भाई क्रिया कारक कौन हो जाएगा? सी और डी। तो सी का सक्रिय द्रव्यमान और डी का सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा, अब यदि हम यहां से समानुपात का साइन हटाते हैं और बराबर का साइन लाते हैं तो यहां पर अब आप देखो आर बी इक्वल टू के बी, ये सी का सक्रिय द्रव्यमान और डी का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहां पर भी अब आप देखो नियतांक आ गया, तो इसको हम बोलेंगे पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक, है ना। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो। तो ये हमने अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर हमने निकाल ली। अब देखो साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की जो दर होती है वो बराबर होती है। चलो तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो यहां पर आर एफ इक्वल टू आर बी होगा। ध्यान रखना साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर समान होती है ना, या फिर यूं बोल दो कि बराबर होती है। चलो अब इधर देखो, तो यहां पर आप देखो आर एफ, इसकी जगह पर आप ये रख दो, है ना। इक्वल टू, और आर बी की जगह पर आप ये वाला रख दो, है ना। तो सी का सक्रिय द्रव्यमान और डी का सक्रिय द्रव्यमान। अब क्या करो, ये वाला जो के बी है इसको इधर लाओ नीचे, और ये वाला जो ए और बी है इसको इधर नीचे लेके आओ। तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी इक्वल टू सी का सक्रिय द्रव्यमान, डी का सक्रिय द्रव्यमान, और नीचे आ जाएगा ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान, है ना। और ये ही क्या है? साम्य स्थिरांक, है ना। तो यहां पर अब आप ध्यान रखना,
एक तो ये फॉर्मूला अपना काम का है ना, या फिर आप देखो के साम्य स्थिरांक इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, है ना, ये ध्यान रखना। चलो इतना समझ में आ रहा। तो यहां पर आप ध्यान रखना, ये जो के एफ है एंड के बी, ये दोनों है वेग नियतांक। ये अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक और ये पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट ठीक, समझ में आया। के एफ और के बी ये दोनों क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये एफ देखो, एफ का मतलब क्या, फॉरवर्ड, और बी का मतलब बैकवर्ड। चलो इतना समझ में आ रहा है, तो नोट करो पहले इसे, फिर हम देखते हैं अगला। चलो कर लिया नोट, चलो आगे देखो। अब देखो आपको करना क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और इससे बना स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब इस अभिक्रिया के लिए अपने को साम्य स्थिरांक निकालना है ना, ठीक है। देखो इधर, तो आपको करना क्या है, ऊपर रखना है उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, ऊपर क्या रखना है, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, और नीचे रखना है क्रिया कारक का सक्रिय द्रव्यमान, है ना। जैसे इधर आप देखो भाई, ये इधर ये वाले ए और बी, ये दोनों क्या, रिएक्टेंट और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। चलो, तो K इक्वल टू आप देखो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे आपको रखना है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये अपना फॉर्मूला हो गया। रिएक्टेंट। चलो, तो अब आप देखो तो यहां पर के हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट कौन है, सी और डी। अब यहां पर आप देखो, ये जो आगे हमने लिखा है स्मॉल लेटर में, ए बी सी, ये डी स्मॉल लेटर वाला, है ना। तो ये क्या है, मोल, क्या है ये, मोल। अभी देखो ये काल्पनिक अभिक्रिया है, तो हमने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी से लिखा हुआ है, पर जब आपको कोई अभिक्रिया देगा तो उसमें नंबर रहेगा, है ना, 1 2 3 4, तो इसको क्या मान के चलना है, मोल, है ना। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये जो आगे मोल लगा है इसको आपको पावर में लगाना है। कहां पर लगाना है, पावर में। देखो इधर, देखो कैपिटल सी और इसकी पावर आ जाएगी स्मॉल सी। इसी प्रकार से कैपिटल डी
और इसकी पावर आ जाएगी स्मॉल डी, और नीचे नीचे क्या रखना अपने को, रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो कैपिटल ए और इसकी पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी और इसकी पावर स्मॉल बी। तो ये अपना अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक आ गया। ठीक है, अब ये जो साम्य स्थिरांक है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो, है ना, केसी और केपी, है ना। चलो इधर देखो, तो ध्यान रखना केसी और केपी। अब देखो दोनों को निकालते कैसे ये सीखते हैं अपन, है ना। तो यहां भी अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं, निकालना बहुत आसान है दोनों को। देखो ये पैर में सी लगा, इसका मतलब क्या है, सांद्रता, और यहां पर देखो पैर में क्या लगा हुआ, पी, तो पी का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, है ना। तो ए प्लस बी और इससे बना सी प्लस डी। तो अपने को कैसी निकालना है, तो ऊपर अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इधर देखो, ऊपर क्या रखना है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे आपको रखना है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना, वैसे ही करना है। तो यहां पर आप देखो सी का सक्रिय द्रव्यमान, डी का सक्रिय द्रव्यमान, और नीचे आ जाएगा ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान, है ना। चलो, और यदि हम केपी निकालें, तो देखो केपी में आपको क्या करना है, ये जो जैसे अपन ने देखो सी, तो सी के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, पी, यहां पर सब में आपको पी लिखना पड़ेगा। देखो इधर पी सी, इस प्रकार से, है ना। ये इस तरीके से, और यहां पर ब्रैकेट इस प्रकार से आपको लगाना है ना, पी डी, और नीचे आ जाएगा पी ए पी बी, इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखो केवल आपको यहां पर आपको क्या लिखना है, पी, बाकी पूरा वैसा ही है, और ब्रैकेट आपको इस प्रकार से यहां पर लगाना है। तो समझ में आ रहा है इतना, चलो नोट करो पहले, फिर हम अगला देखते हैं। चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको केपी और केसी दोनों निकालना है, ठीक है। चलो इधर देखो, तो केसी, तो आप देखो प्रोडक्ट में क्या है, NH3, और ये दोनों रिएक्टेंट। चलो तो NH3, और आप देखो ये दो लगा हुआ है, 2 मोल है, तो ये मोल चला जाएगा पावर में, ये इस तरीके से। इधर देखो अब N2 और H2, तो अब आप यहां पर देखो, यहां पर 3 मोल है, तो ये चला जाएगा पावर में, इस तरीके से। समझ में आ रहा, चलो केपी निकालते हैं, तो NH3, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, P, है ना, और ये पावर में चला जाएगा, और नीचे P N2 और P
H2 और पावर यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ पर आप देखो केवल ब्रैकेट चेंज है और आपको आगे क्या लिखना है, P का मल्टीप्लाई करना सभी में। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर अब आप देखो प्रोडक्ट PCl3 और Cl2 ये प्रोडक्ट और PCl5 रिएक्टेंट। तो देखो Kc इक्वल टू PCl3 और Cl2 और नीचे आ जाएगा PCl5, है ना। ये एक्टिव मास लिख दिया अपन ने सबका। चलो अगला देखो Kp, तो P PCl3 और P Cl2 और नीचे आ जाएगा P PCl5, ये इस तरीके से। ठीक है, चलो यहां पर देखो तो Kc प्रोडक्ट में आप देखो C और D है, तो C और D, तो D की पावर आप देखो, D के मोल कितने 4, तो ये आ जाएगा पावर में। इधर देखो A और A की पावर 3, B और B की पावर देखो कितनी आ जाएगी 2, ये इस तरीके से। अगला देखो Kp, PC PD और पावर 4, यहां पर PA और इसकी पावर 3, PB और इसकी पावर 2, ये इस तरीके से आपको लिखना है। चलो यहां पर देखो KC, अब यहां पर आप देखो ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो भाई सॉलिड और लिक्विड का सक्रिय द्रव्यमान एक होता है। ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड का सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, एक, है ना। तो एक का आप गुना करो या एक से आप भाग लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पर अब आप देखो प्रोडक्ट में ये बच रहा है ना, ये गैस वाला है। चलो ये आ गया। अब Kp देखते हैं, तो Kp P लगा दो इसमें, PCO2, ये हो गया। आसानी है, चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अब यहां पर आप देखो ये वाला भी आप देखो सॉलिड है और ये वाला भी सॉलिड है, और मैंने आपको अभी बताया था कि भाई सॉलिड और लिक्विड का सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, एक, है ना। तो यहां पर Kc इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट में केवल ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा O2 और इसकी पावर आप देखो कितना मोल है, ये 3, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा। Kp देखो तो PO2 और इसकी पावर 3, है ना। चलो इधर आओ, यहां भी आप देखो ये वाला सॉलिड है ना, तो इसको नहीं लिखना सॉलिड वाला, है ना।
तो देखो, तो Kc इक्वल टू NiCO का होल 4 और नीचे आ जाएगा CO, और इसकी पावर 4 मोल है ना। चलो अगला देखो Kp, तो NiCO का होल 4 और नीचे आ जाएगा CO की पावर 4, इस तरीके से। अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो रही है यहाँ पे ना, P NiCO का होल 4 है ना। अब इसे ब्रैकेट में बंद करो और नीचे आ जाएगा PCO का होल 4। सॉरी PCO की पावर 4 है ना। चलो इधर देखो, यहां पर अब आप देखो ये वाला सॉलिड है और ये वाला लिक्विड, तो इन दोनों का तो हो जाएगा एक, है ना। और एक्वस वाले का वैसे ही लिखना है जैसे हम गैस का लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इधर KC, तो यहां पर आप देखो ये बच रहा, तो AgNO3 और पावर आप देखो ये 2 मोल है, तो ये चला जाएगा पावर में, है ना। नीचे आओ, तो यहां पर आप देखो ये है एक्वस वाला, तो HNO3 और इसमें भी आप देखो पावर 2 लग जाएगी, है ना। ये 2 है, इसमें भी 2 मोल लगा हुआ है। चलो अगला देखो Kp, देखो तो PAgNO3 PAgNO3 की पावर 2 और नीचे आओ PHNO3 और इसकी पावर भी 2। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलो इसमें आओ Kc, तो प्रोडक्ट में ये है, ये दोनों रिएक्टेंट, तो HI और HI की पावर 2। नीचे आओ H2 का सक्रिय द्रव्यमान और I2 का सक्रिय द्रव्यमान, ये हो गया। चलो Kp देखो, तो PHI की पावर 2 और नीचे PH2 और PI2, ये इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो साम्य स्थिरांक समझ में आया किस प्रकार से लिखना है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे Kp और Kc में रिलेशन, ठीक है।